पृथ्वी पर तुम आए हो अपना मंगल करने। इस मनुष्य के शरीर को यूं ही केवल डिजायरस में, केवल इच्छाओं में, इच्छाओं के ऊपर बलि चढ़ाकर नरक कोटि विभत्सया, नरक से भी ज्यादा विभत्स अपनी जिंदगी बनाकर यहां से प्रयाण मत करना। और अपने जीवन के विषय में तुमसे श्रेष्ठ कौन जान सकता है? चलो हम कह सकते हैं तुम दुखी लग रहे हो। महाराज जी दुखी हम नहीं रहते, आई एम ऑलवेज हैप्पी। अब तो तुम्हारा दिल समझता होगा जन्म से लेकर के आज तक तुम्हारी स्थिति क्या है। वो बहस की बात नहीं है, तर्क करने की बात नहीं है। और अगर तुम संतुष्ट हो अपने जीवन से तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? एक संतुष्ट व्यक्ति अमृत पान करने बैठे तो ज्यादा अच्छे से कर सकता है, लेकिन जो परम असंतुष्ट है और संतुष्ट होने की चाहत रखता है वह भी कर सकता है, लेकिन जो असंतुष्ट तो है परंतु संत शास्त्र गुरु वचनों में उसका विश्वास नहीं है, मन मर्जी मनमौजी जिसके चाल चलन चरित्र हैं, वो यहां आकर भी कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। बारिश के दिनों में घड़ा उल्टा करके रख दो तो पेंदी नहीं भरता साहब। मुख ऊपर होगा तभी मामला बनेगा। ये तो कई बार संतों के मुख से आपने सुना होगा कि तुम कथा के पांडाल में आ गए हो, ये बड़ी बात नहीं है। कथा के पांडाल में तुम आ गए हो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कथा तुम्हारे भीतर चली जाए ये बड़ी बात होगी। तुम यहां आकर बैठ गए हो, ये बैठना कोई बड़ी बात नहीं, तुम आके बैठ गए। पर क्या ये कथा तुम्हारे जीवन के भीतर जा रही है? और जीवन क्या कहते हैं? कानों को कहते हैं। कान माध्यम है, पर कान के साथ अगर मन उपस्थित न हुआ, कैसे देखते हैं कभी कभी बैठे रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में है। सामने से अपना आदमी कोई गुजर गया, मां ने पूछा अरे तेरी बहन गई क्या? हाँ हम तो नहीं देखे। अरे तेरी आंख तो इतनी बड़ी बड़ी खुली हुई थी। बोला मन कहीं और था। आंखें खुली थी, मन नहीं था, तो जाने वाला दिखाई नहीं पड़ा। Then how is it possible कि तुम्हारे कान यहां पर हैं, शरीर यहां पर है और मन तुम्हारा यहां नहीं है और तुम श्रोता बन गए, श्रवण कर लोगे, तुम्हारे जीवन में उसका लाभ हो जाएगा। कथा सुनकर मुक्त नहीं होते, जो कम से कम 3 घंटे के लिए मुक्त होकर आते हैं वो कथा श्रवण कर पाते हैं, उनकी व्यथा मिटती है। कथा सुनकर मुक्ति, यहां तो तुम्हारे दादा दादी 108 सुन सुन के बैठे। हम तो प्रवास करते रहते जगह जगह, वो बहुत बुजुर्ग आएंगे, बूढ़े आदमी, उनका बेटा या उनका भतीजा, महाराज जी हाँ बाबूजी 108 कथा सुन चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा आपसे अकेले में मिलेंगे। हम बैठो जी। अकेले में मिलने के बाद 75-80 साल के बाबूजी का जब दुख मैं सुनने लगता हूं तो मुझे भी कथा पर विश्वास कम हो जाता है कि 108 कथा सुनने के बाद अगर इतना दुख है जिंदगी में, और वो भी 80-90 साल हो गए अब, और वो भी कह रहे हैं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे महाराज जी। हम बोले आप तो ऊपर ही आएंगे, अब तो यहां तो संभावना नहीं, क्योंकि आपने तो अपनी जिंदगी जी ली। इन 70-80 सालों को किस तरह जिया आपने? क्या स्वीकार किया, क्या लिया? तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गधे को जाके बोलोगे कि तुम बोझ ढो रहे हो, तुमको बुरा नहीं लगता, वो बचपन से ढोता है, उसको पता ही नहीं चलता, आदत लग गई उसकी। हम बोझ ढोने नहीं आए थे इस पृथ्वी पर, मनुष्य आया था अपने पंख अपने परवाज को लेकर उड़ने, आनंद करने, मस्ती करने। देवता भी जिस मनुष्य के दुर्लभ योनि को पाने के लिए तड़पते और तरसते हैं, उस मनुष्य योनि के भीतर आकर इतने जंजाल, इतनी तकलीफें, इतनी दुश्वारियां, इतनी दुर्गति। तो इसीलिए तो कभी कभी बनारस की तरह कहता हूं कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा।